बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बिहार शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट होने का मुख्य कारण पदाधिकारियों व कर्मियों की मनमानी है। इसके खिलाफ उन्होंने अब बड़ा आंदोलन करने का आह्वान भी किया है। इन तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार, आइए सुनाते हैं। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों एवं सभी जिंदा व्यक्तियों, आप सबों को सादर प्रणाम, नमस्कार। जिंदा व्यक्तियों में इसलिए कह रहा हूं कि आज बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो लगातार शिक्षा की व्यवस्था चरमराते जा रही है, इस पर विभिन्न तरह के जो शिक्षाविद हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बिल्कुल चुप है। जिनको आगे आना चाहिए, जिन्हें आज़ादी इसलिए दिलाई गई थी कि वो अपने हक के लिए लड़ेंगे, वो गरीब गुरबों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, लेकिन वह चुप भी बैठे हुए हैं। जैसे समझिए कि वो जिंदा लाश बन गए हुए हैं। इसलिए उन तमाम लोगों से आग्रह है कि आप आगे आए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारा व्हाट्सएप, फेसबुक से आंदोलन किया, लड़ा, लेकिन अंत में निष्कर्ष पर हमने यही पहुंचा है कि जब तक लड़ाई धरती पर नहीं होगी, जब तक सदेह नहीं होगी, आमने सामने नहीं होगी, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन शिक्षक की समस्याएं बढ़ती जा रही है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे नियमित शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे रिटायर्ड शिक्षक हो, चाहे वो प्राथमिक के हो, माध्यमिक के हो, हाई स्कूल के टीचर हो, +2 के हो, या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के हो, प्राइवेट हाई स्कूल जो है सरकार से 20% उनका हो या कॉलेज हो, सबकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। न तो समय पर उन भाइयों को अनुदान मिल रहा है, न समय पर हम लोगों को वेतन मिल रहा है। अभी इस शिक्षा कोष में रोज गड़बड़ी। बहुत सारे शिक्षक भाई, शिक्षक बहन हमारे दिल के मरीज हो गए हैं, वो लगातार बीमार रह रहे हैं तनाव के कारण। आप चले जाइए किसी भी डीओ ऑफिस में, डीपीओ ऑफिस में, वहां आप देखिएगा कि हमारे रिटायर्ड टीचर जो 80 साल 90 साल के हैं, झोला टांग करके अपने बाल बच्चे के सहारे वहां चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काज नहीं हो रहा है। भले ही वो कोर्ट से डिग्री भी लेकर आ गए हैं, फिर भी उनका काज नहीं हो रहा है, उनको टहलाया जा रहा है। जो हमारे भाई बहन अभी वर्तमान सेवा में है, वो भी वहां दौड़ रहे हैं, उनका काज नहीं हो रहा है। काज हो रहा है तो सिर्फ बेंच डेस्क के ठेकेदार का कार्य हो रहा है, तो जो भवन बना है फीडबैक उसके ठेकेदार का। सर जगह सिर्फ ठेकेदारी और दलाली प्रथा चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम अपनी मांगों को लेकर के सत्याग्रह करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और इसकी शुरुआत जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 24 जनवरी से पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया से होगा। वहां पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा आमरण शैक्षिक काज नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ दलाली प्रथा वहां कायम है। अब डैट में चले जाइए, जो वर्षों से ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको आज तक यात्रा भत्ता नहीं मिला। जो भाई बहन बीपीएससी से बहाली हुए हैं उनको 3% इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा है। एक ही विद्यालय में काम करने वाले अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग आवासीय भत्ता मिल रहा है, जबकि नियम है कि एक विद्यालय में काम करने वाले सभी शिक्षकों को आवासीय भत्ता मिलेगा। प्रमोशन 2012 में गाइडलाइन कहता है कि 8 वर्षों बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होगा। 2020 में फिर नियमावली आया जिसमें आया कि 8 वर्षों बाद स्नातक ग्रेड में, 12 वर्षों बाद कालबद्ध ग्रेड में प्रोन्नति होगा। आज तक हमारा प्रोन्नति नहीं हुआ, जबकि हम 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम मोटी रकम नहीं दे रहे हैं पदाधिकारियों को। आज ना तो सरकार के बाद पदाधिकारी मांग रहे हैं, ना पदाधिकारी के बाद किरानी मांग रहे हैं। किसी भी काम के लिए आप जाइए पदाधिकारी के यहाँ, तो पदाधिकारी कहते हैं कि किरानी फाइल बढ़ाएगा तब ना, किरानी फाइलें नहीं बढ़ा रहे हैं। किरानी के यहाँ जाइए तो कहता है कि पदाधिकारी के यहाँ ले जा रहे हैं, कामें नहीं कर रहे हैं। इसका फैसला नो एफआईआर नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और पदाधिकारी को आमरण अनशन पर आकर के जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। अब सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों और बुजुर्ग जो रिटायर्ड है उनसे भी करबद्ध आग्रह है कि आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, आप अपने हौसला को बुलंद रखिए और आगे लड़ाई के लिए आने के लिए तैयार रहिए। आपकी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी जाएगी और आपको सफलता भी मिलेगी निश्चित रूप से। इसके लिए हमें कमरबद्ध करके लड़ना होगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, जय शिक्षक।
तो जैसा कि आपने सुना, केशव कुमार ने कहा है कि आज पदाधिकारियों व कर्मियों की मनमानी के कारण आज तमाम वर्ग के शिक्षक काफ़ी आक्रोशित हैं। कारण है कि आज उनका कोई भी कार्य विभाग में नहीं हो पा रहा है, लेकिन विभाग के मंत्री और एसीएस इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने बिहार के तमाम शिक्षकों को एक मंच पर आकर आंदोलन की चेतावनी दी है। केशव कुमार ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर पश्चिमी चंपारण के बेतिया से एक महा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। 24 जनवरी को से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा, जो क्रमबद्ध लगातार आगे चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि जब तक इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए पदाधिकारी धरना स्थल व अनशन स्थल पर आकर के प्रदर्शनकारी शिक्षकों से वार्ता नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।